हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका रोड क्लासेस में फिर से एक बार। और मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा टीडीएस पे है। टीडीएस के कुछ केस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली 194 सी, 194 एम, 194 एन, 194 एच के बारे में है, उसकी टीडीएस के बारे में। और साथ में ही टीडीएस की इन एनटीएस को हम टैली प्राइम में करते हुए देखेंगे, सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट है उनके लिए, जो टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। और अगर आप अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, देहरादून से रिलेटेड हैं, टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स सीखना चाहते हैं, 100% जॉब गारंटी चाहते हैं, तो आप देहरादून से रिलेटेड हैं तो अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। 100% जॉब की गारंटी है, अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट की जॉब दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक टीडीएस का है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जनरली जब हम काम करने बैठते हैं अकाउंटेंट का या एज अ टैक्स कंसल्टेंट। तो केस लेते हैं सबसे पहले। एग्जामिन whether TDS provisions would be affected in the following cases, and if so, under which section. Also specify the rate of TDS and amount required to be deducted at source as applicable in each case. Assume that all payments are made to residents. अब एक केस लेते हैं हम। मिस्टर काले रिसीव्स पेंशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। मिस्टर काले पेंशन ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेचर पेमेंट क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2024 टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस इन अरुणाचल प्रदेश। अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट पेमेंट आई है ड्यूरिंग अप्रैल 2014 टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस इन अरुणाचल प्रदेश। एग्रीगेट पेमेंट मेड 52,50,000 रुपए की पेमेंट करी है। ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मिस्टर काले बीइंग अ पेंशनर वुड नॉट बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 सी। मिस्टर काले पेंशनर है, 194 सी में वो टीडीएस नहीं काट सकते। और ही हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एट द रेट 5% अंडर सेक्शन 194 एम। 2% we differ from 110 2024, since the aggregate amount of payment to the contract of his personal purposes, that is for the reconstruction of the residential house in Arunachal Pradesh, exceeds the threshold limit of rupees 50 lakh. Therefore, TDS under section 194 M would be 52,50,000 रुपए का 5%, 2,62,500 रुपए। देखिए, वो तो पेंशनर है, उनको पेंशन मिली है, उन्होंने क्या करा है कि टीडीएस वो नहीं काटेंगे क्योंकि पेंशनर है, इसलिए 194 सी में नहीं काटेंगे। लेकिन उनको टीडीएस काटना चाहिए 194 एम में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर। तो 194 एम में टीडीएस काटेंगे तो एंट्री बनेगी कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। पेंशन ये गलत है, कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो हमारे पास किसका पार्टी का नाम है? मिस्टर कार्य टू टीडीएस पेबल। कंस्ट्रक्शन ने कराया 52,50,000 रुपए, टीडीएस काटा 2,62,500 रुपए का। टीडीएस है 2,62,500। कैसे? 52,50,000 रुपए का 5% इज इक्वल 2,62,500। 2% since the aggregate amount of payments of the contract for this personal purpose, that is for the reconstruction of the residential house in Arunachal Pradesh, exceeds the threshold limit of rupees 50 lakh। 50 लाख से ऊपर होगी थी तो 5% हमने टीडीएस काटा है। और साथ में इसकी एंट्री डे बुक में देख लेते हैं कि एंट्री हमने कैसे बनाई है। पेंशन ये कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में जाएंगे ये। ठीक है, हिंडाट में ये हमारे कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर सिंडिकेटर्स, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी क्योंकि हम साथ में गलती जो होती है उसको सही करना भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंशन पेंशन है ये तो उसके लिए है ना। पेंशन ये पेंशन वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ बना रहा है और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहा है। 49,87,500 उसने देने हैं। 49,87,500 टीडीएस काट कर। टीडीएस कहाँ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है फ्रेंड्स।
टीडीएस हमारा जाएगा करंट लायबिलिटी, जिसमें पेबल, पेबल हमारा करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन होनी चाहिए, वो हम सही कर लेंगे, आप भी सही कर लीजिए। Mr. Rahul, a wholesale trader of spices, whose turnover was 5 crore in financial year 23-24. नेचर ऑफ पेमेंट, वो पेमेंट क्या चीज की कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस गोडाउन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2024 टू मिस्टर अखिलेश एंड इंडिविजुअल। 50 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है इसका, और कौन सा टीडीएस होता है, किस सेक्शन में होता है। Mr. Rao is required to deduct tax as source under Section 194C since his turnover from business in the financial year 23-24 being the financial year immediately preceding financial year 24-25 in which sum is paid exceed 1 crore। अगर 1 करोड़ से टर्नओवर ऊपर होता है, ठीक है, तो वो 194C में कंस्ट्रक्शन का खर्चा ले सकता है। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द पेमेंट इज मेड टू एन इंडिविजुअल। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑफिस कंस्ट्रक्शन का खर्चा करा उसने, तो मिस्टर अखिलेश को पैसे देने हैं, तो टीडीएस पेबल एंट्री बना दी हमने। ठीक है, अब आ जाइए, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अखिलेश टू टीडीएस पेबल। ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, मिस्टर अखिलेश कौन है? हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और टीडीएस पेबल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी हमारी एंट्री नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होती है। Mr. Golu, an individual carrying an garment trading business with turnover rupees 95 lakh in financial 23-24। ये मिस्टर गोलू जो है, उसका टर्नओवर जो है ना 23-24 में 95 लाख रुपए का हुआ, 1 करोड़ से बिलो हुआ। पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर विनय फॉर सिक्योरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउस इन नवंबर 2024। उसने विनय को पेमेंट करी है कि भाई कोई कमीशन मिले, कमीशन, कमीशन की पेमेंट करनी हो, 1,20,000। टैक्स इज, कब टैक्स करता है? टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H। कमीशन पे क्या लगता है? 194H। इफ द पेयर इज एन इंडिविजुअल whose turnover from business carried on by him in the financial year immediately preceding the financial year in which commission is paid exceeds 1 crore। इसका 95 लाख है, 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तो 194H में कमीशन पे टीडीएस कटेगा। However, where TDS under Section 194H is not applicable, tax is required to be deducted tax under Section 194M, where payment of commission during the relevant previous year exceeding rupees 50 lakhs। लेकिन दूसरा भी तरीका है, 194H के अलावा 194M में भी कर सकता है, लेकिन अगर पेमेंट जो है कमीशन की 50 लाख से ज्यादा है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, इन दिस प्रेजेंट केस मिस्टर गोल इज नॉट required to deduct tax at source under Section 194H on the commission paid to Mr. Vinay in financial year 24-25 since his turnover from the business does not exceed rupees 1 crore in the previous year 23-24, उसका 1 करोड़ से कम है। Further, Mr. Golu is also not required to deduct tax at source under Section 194M on the said commission paid to Mr. Vinay since the commission paid does not exceed rupees 50 lakh during the previous year। कमीशन कितना था? 1,20,000 रुपए, 50 लाख से बहुत कम था, इसलिए 194M में भी नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 194M में क्यों कटेगा? अगर उसकी टर्नओवर कम है, ऑडिट नहीं हो रहा है, टर्नओवर कम है, तो वो 194M में कमीशन पे टैक्स टीडीएस काट सकता है, लेकिन 50 लाख से ऊपर का हो तब। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री बनेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट, मिस्टर विनय अकाउंट, टीडीएस नहीं काटेंगे हम। तो ये फ्रेंड्स होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर विनय अकाउंट। यहाँ कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, मिस्टर विनय हमारा सन्डी क्रेडिटर्स है। ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। XYZ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल बाय ABC एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25। ABC एंड कंपनी हैज फाइल्ड इट्स टैक्स रिटर्न्स फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर इन टाइम। ठीक है, तो ये इन टाइम, तो एग्रीगेट पेमेंट मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1 करोड़ 20 लाख रुपीज की इसने पेमेंट करी थी, 1.2 करोड़ से ऊपर अमाउंटिंग। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पेमेंट करी है कैश विड्रॉल।
A cooperative bank which is responsible for paying any sum, being the amount of aggregate of amounts as the case may be in cash exceeding 1 crore during the previous year to any person from an account maintained by such person with it has to deduct an amount equal to 2% of such amount as income tax at the time of payment. क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें होना चाहिए कि 1 करोड़ से ऊपर का अगर किसी का कैश एक्सीडिंग है, एनी पर्सन फ्रॉम एन अकाउंट मेंटेन और अकाउंट मेंटेन बाय सच पर्सन विद इट हैज टू डिडक्ट एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू 2% सच सम एज इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 2% टीडीएस काटना चाहिए। लेकिन accordingly since XYZ urban cooperative is responsible for paying a sum of exceeding 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपीज पेमेंट करी थी, यानी कि 1.2 करोड़ करी थी in cash to ABC and Company, a partnership firm. During the financial year 24-25, the bank is required direct tax source at the 2% such sum. तो 2% टीडीएस कटेगा 194 एन में। इस पे 1 करोड़ से अबोव कितनी अमाउंट है? 20 लाख की। 20 लाख पर 2% टीडीएस कटेगा 40,000 रुपये। तो हम एबीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बीओबी अकाउंट हमने पेमेंट करी है, तो टीडीएस पेबल एबीसी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट करी है, टीडीएस काटा है 40,000 रुपये और बाकी की पेमेंट माइनस करते हुए दिखाएंगे, इसको बैलेंसिंग पेमेंट। तो आप एंट्री बनाओगे पेमेंट में जाके बीओबी एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड कंपनी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स रहा होगा, तभी तो हमने पेमेंट करी है ना। और टीडीएस पेबल हम माइनस का साइन में दिखाएंगे। कई स्टूडेंट्स, कई फ्रेंड मेरे इसको गलती कर देते हैं। जब हम टीडीएस को माइनस दिखाएंगे तो बीओबी 1 करोड़ 19 लाख 60,000 1 करोड़ 19 लाख 60,000 की पेमेंट होते हुए दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया है आज का वीडियो कंप्लीट। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो लाता हूँ। और साथ ही जो बिजनेसमैन है अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं टैक्स रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनके लिए भी। तो और इसके अलावा जो भी अलग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है देहरादून से रिलेटेड है तो ज्वाइन कीजिए, 100% जॉब की गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।